हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं शानदार वीडियो, आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं। और बिना संयोजकता के भाई केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सीखने को ये मिलेगा कि 1 से 30 तक तत्व, 1 से 30 तक तत्वों के नाम और उनका प्रतीक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता चल जाती हैं तो कोई भी समीकरण करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये हमारे सामने है स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें और प्रॉपर डिटेल से। ठीक है, एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आप चाहे क्लास 10th में, 11th में, 12th में, कहीं पर आप पढ़ रहे हैं, अगर रासायनिक विज्ञान आपने ले रखी है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H प्रतीक हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। लेकिन जो बोरबरी का नियम रहता है, बोरबरी का नियम थोड़ा सा आप जान लीजिए। बोरबरी का नियम क्या कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता बताएंगे। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा 2n²। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, n की वैल्यू में अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मेरे सामने 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, n²। और n की जगह पर मैं 2 अगर रखता हूँ, n की जगह पर कितना रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा कितना, 8। कितना देखने को मिलेगा, 8 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से n की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूँ, n की जगह पर मैं 3 रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 18। फिर उसके बाद n की जगह पर अगर मैं 4 रखता हूँ, n की वैल्यू में 4 रखता हूँ, 4 4 जा हो जाएगा 16, 2 जा 32। ये हो गया बोरबरी का नियम। ये आपको बताएगा कि भाई किस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहा हूं और किस तरीके से इनको याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने बता दिया हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। कितना है, 1। और उसके बाद हीलियम की बात करेंगे, हीलियम में कितने हैं, 2 हैं। हीलियम में कितने भाई, 2 हैं। उसके बाद लिथियम की बात करेंगे, लिथियम में कितने हैं, लिथियम में आपको देखने को मिल जाएंगे 2। जो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया। पहला कोष जो रहता है, पहले कोष में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो भाई जब पहला कोष भर जाएगा तो फिर दूसरे कोष में चले जाएंगे, तो दूसरे कोष में कितने हो गए, यहाँ पर 1 हो गया। इसी तरीके से बेरिलियम की बात करेंगे, बेरिलियम में कितने हो जाएंगे, 2,2। और इसी तरीके से बोरान की बात करेंगे, बोरान में भी कितना हो जाएगा, 2,3, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जाएंगे। इस तरीके से कार्बन की बात कर लेंगे, कार्बन का प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए C, और ये हो जाएगा 2,4। नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा 2,5। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा O, और 2,6। आपको प्रतीक पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन O होता है, नाइट्रोजन N होता है, कार्बन C होता है, फ्लोरीन F होता है। इस तरीके से जब आपको पता होगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। नियॉन की बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2,8, यहाँ पर 2,8। सोडियम की बात करेंगे 2,8,1, क्योंकि भाई ये वाला कोष हमारा पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है। मैग्नीशियम की बात करेंगे Mg, ये भी हो जाएगा कितना, 2,8,2। इसी तरीके से एल्युमिनियम की बात करेंगे, Al कितना हो जाएगा, 2,8,3। सिलिकॉन की बात करेंगे 2,8,4। फास्फोरस की बात करेंगे 2,8,5। सल्फर की बात करेंगे, सल्फर S 2,8,6। क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन Cl हो जाएगा 2,8,7। आर्गन की बात कर लेंगे Ar 2,8,8। पोटेशियम हमारा K हो जाएगा, मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम K यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,8,1। कैल्शियम की बात करेंगे, ये हो जाएगा 2,8,8,2। स्कैंडियम की बात करेंगे, स्कैंडियम Sc हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2,8,9,2। इसी तरीके से टाइटेनियम की बात करेंगे, टाइटेनियम में क्या हो जाएगा, 2,8,10,2।
और 1 मिनट भाई, स्लाइड नंबर 2। ओके, यहाँ टाइटेनियम हमारा क्या हो जाएगा 2,8,10,2। वेनेडियम की बात करेंगे V हो जाएगा 2,8,11,2। क्रोमियम की बात करेंगे क्रोमियम 2,8,13,1। मैग्नीज की बात करेंगे Mn हो जाएगा 2,8,13,2। आयरन की बात करेंगे 2,8,14,2। कोबाल्ट की बात करेंगे 2,8,15,2। निकेल की बात करेंगे कॉपर, जिंक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, पोटेशियम जो है, पोटेशियम अपवाद है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेशियम आपको क्या देखने को मिल रहा है 2,8,8,1। ठीक है, तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई संयोजकता कैसे निकालेंगे। मेन चीज़ ये है संयोजकता कैसे निकालेंगे, और आपको फार्मूला भी बनाकर दिखाएंगे कि भाई बिना संयोजकता क्या फार्मूले सही से नहीं बना पाओगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर बात कर ली कि भाई जितने बायोकोष में इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, ये उसकी संयोजकता बताएंगे। किसके, जो भी हमारा तत्व होगा। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, हीलियम की 2 देखने को मिलेगी, लिथियम की 3, लिथियम की 1 और बेरिलियम की 2 हो जाएगी। बोरान की हो जाएगी कितनी 3, कार्बन की कितनी हो जाएगी 4, कार्बन 4 तक तो आपने ध्यान रख लिया। अब क्या नाइट्रोजन की 5 होगी, कार्बन नाइट्रोजन की 5 नहीं होगी। नाइट्रोजन की कितनी होगी, जितने भी संयोजकता निकालने वाले तत्व रहेंगे या संयोजकता निकालते समय हमें ये याद रखना है कि जो बोरबरी का नियम है उसने हमें ये बताया था कि 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये तो नॉर्मल संयोजकता रहती है। जैसे ही हमारे पास क्या देखने को मिलेगा 5 6 7 या फिर 8, ये अगर हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने से, 8 से घटा देंगे। यहाँ पर जैसे मैं 8 से घटाऊंगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3। मैंने आपको बता दिया संयोजकता बहुत ही सरल है, और संयोजकता जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1। संयोजकता आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाती है, और संयोजकता से ही हम लोग फार्मूले बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। नियॉन की बात करेंगे, नियॉन आप लोग देख सकते हैं, नियॉन में कितनी संयोजकता होगी, क्या आप बता पाएंगे। नियॉन क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि भाई जितनी भी अक्रिय गैसें होती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो यहाँ पर आप सोडियम की बता सकते हैं कितना, 1 हो जाएगा, और उसके बाद मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगा 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम की बात करेंगे 3 हो जाएगा, सिलिकॉन की बात करेंगे 4 हो जाएगा, फास्फोरस आप बता सकते हैं 8 में से 5 घटा देंगे 3 बचेगा। ठीक है, तो भाई निकाल सकते हो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 2। गाइस लाइट चली गई है। संयोजकता आप लोगों को मैंने प्रॉपर बता दिया है। कहीं पर कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक बायो में दिया हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट क्लास 10th 11th 12th कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां पर डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे फार्मूले का, उसमें कंप्लीट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा फार्मूले का, उसमें भी आप लोगों को संयोजकता पूरा कंप्लीट यूज बताया जाएगा कि भाई फार्मूले बनाने के लिए संयोजकता कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, मिलते हैं।